All right, we're now being joined by Kailash Vijayvargiya, who's the BJP's Bengal in charge. Thank you for your time here, sir. ये पूछना चाहती हूँ आपसे कि आपके खिलाफ जो एलिगेशन अभी आ रहा है, ये आरोप है कि सीबीआई के छापे नहीं है, ये केंद्र सरकार की तरफ से बीजेपी का समन है क्योंकि चुनाव आ गए हैं। देखिए, सीबीआई एक ऐसी संस्था है, इंडिपेंडेंट संस्था है, जिसकी इन्वेस्टिगेशन की बात सारी दुनिया में मानी जाती है। मैं समझता हूँ कि कोई लालबाग का थाना थोड़ी है कि किसी को भी पकड़कर 302 में बंद कर दिया, किसी को के ऊपर भी एनडीपीएस लगा दी, अभिषेक के कहने पर, ममता जी के कहने पर। आखिर सीबीआई है, और सीबीआई जैसी संस्था यदि मुख्यमंत्री के परिवार के घर में नोटिस दे रही है, इसका मतलब उनके पास पर्याप्त सबूत होना चाहिए। और इसलिए ऐसी बात करना मैं समझता हूँ कि नादानी वाली बात है, ये बिल्कुल नासमझी वाली बात है। और इस प्रकार की बात करना मैं समझता हूँ कि एक संस्था को बदनाम करने जैसी बात है। जहाँ तक चुनाव का सवाल है, चुनाव अपनी जगह है। अब सीबीआई ने अगर कोई जांच करने के बाद उनको नोटिस दिया है, तो ये सीबीआई को ये तो नहीं देखेगी कि चुनाव है अभी नहीं देना चाहिए। जब उनको तथ्य मिलेंगे, जब उन्होंने नोटिस दिए। इसलिए इस प्रकार की चर्चा नहीं करें तो ज्यादा अच्छा है। अग्रेसिव जो अप्रोच रहा है बीजेपी का इस चुनाव में, इस इलेक्शन में, फायदा आपको मिलेगा, ये आपका मानना है? आज की तारीख में अगर चुनाव होते तो हम सरकार बना चुके हैं, क्योंकि बंगाल की जनता ने तय कर लिया है कि ममता जी को हटाना और भारतीय जनता पार्टी को लाना। पर ये एक इंसिडेंस ऐसा हो गया जिसको लेकर ये आरोप लग रहे हैं कि केंद्र सरकार का इससे कुछ लेना देना ही नहीं। ये जांच आज की नहीं है। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ और आपके चैनल को बता रहा हूँ कि 6 महीने पहले इनकी पार्टी के लोगों ने मुझे कागजात दिए थे। वो कागजात मैंने सीबीआई में भी सबमिट किए और उसके बाद सीबीआई ने जांच की। कैलाश जी, आपने अपने आप को कई बार विसल ब्लोवर के तौर पे इंट्रोड्यूस किया है। आपने कोई कागजात दिए हैं, उसमें रुजिरा नरूला बनर्जी का कैसा इन्वॉल्वमेंट है और कोई और सदस्य का भी नाम है या सिर्फ रुजिरा का ही नाम है इस पे? देखिए, मेरे पास जो जानकारी है कि अभिषेक जी के ससुराल के लोग इसमें इन्वॉल्व हैं और कई आईएएस और आईपीएस और पुलिस अधिकारी भी इसमें इन्वॉल्व हैं। तो विनय मिश्रा इनके बहुत करीबी मित्र थे। मेरे पास पूरी एयरलाइंस के टिकट्स की कॉपी है जिसमें विनय मिश्रा, अभिषेक जी सपरिवार यात्रा करते हैं, विदेश में जाते हैं, किस होटल में रहते हैं, ये भी मेरे पास कागजात हैं। मैं किसी की व्यक्तिगत जिंदगी को सार्वजनिक नहीं करना चाहता, पर मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि विनय मिश्रा और अभिषेक जी के बहुत अच्छे संबंध थे और विनय मिश्रा फरार है। और मेरी जानकारी के अनुसार विनय मिश्रा ने और उनके भाई हैं जो पुलिस के अधिकारी हैं, उन्होंने मिलकर काफी पैसा कोयला से इकट्ठा करके और इनके परिवार के खातों में डलवाया है। ये मेरे पास जानकारी 6 महीने पहले टीएमसी के लोगों ने दी थी। तो जी, आपका दावा है मनी लॉन्ड्रिंग का, बहुत ही एक बड़ा दावा है ये। क्या वो जो पेपर्स है उसमें कुछ ऐसा सबूत है जिसमें रुजिरा का इन्वॉल्वमेंट मनी लॉन्ड्रिंग से, कुछ इंफॉर्मेशन जो है आप इससे बोल सकते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है? और जो पुलिस ऑफिशियल की जो बात कर रहे हैं वो भी क्या रेडार पर है? मैं कह रहा हूँ ना कि इसमें बहुत सारे पुलिस अधिकारी भी इन्वॉल्व हैं। तो बहुत जवाबदारी से कह रहा हूँ मैं, क्योंकि मैंने कहा ना कि मेरे पास जो भी तथ्य हैं वो इनकी पार्टी के लोगों ने दिए और इसलिए ये जो तथ्य हैं ये बिल्कुल सही हैं। और यदि सीबीआई ने ऐसे समय में मुख्यमंत्री के परिवार के घर पर नोटिस दिया तो आप समझ सकते हैं कि बिना तथ्य के सीबीआई जा सकती है क्या। कैलाश विजयवर्गीय, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। दैट वाज कैलाश विजयवर्गीय, in fact the head, the in charge of Bengal from the state, from the Bharatiya Janata Party essentially, and he's overseeing the affairs. He says he's got enough proof to show that indeed there was money laundering and there is involvement of the family members of Mamta Banerjee, obviously referring to the wife of Abhishek Banerjee here. Hi everyone, Preeti Chaudhary here. Hope you like this video. For latest news and analysis, like and subscribe to the India Today YouTube channel. And don't forget to press the bell icon to stay updated. Thank you for watching.